मिडवेस्ट में हालात बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। तेहरान में धमाके हो रहे हैं, यरूशलेम में लगातार सायरन बज रहे हैं और दुनिया यह सोचने पर मजबूर है कि क्या यह टकराव अब पूर्ण युद्ध में बदल चुका है। इस्राएली सेना ने तेहरान और बेरूत में नए सिरे से हमले शुरू कर दिए हैं। इसराइल का दावा है कि उसने सिर्फ सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज ने स्पष्ट कहा है कि जब तक ईरान की मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता पूरी तरह नष्ट नहीं हो जाती, तब तक यह ऑपरेशन जारी रहेगा। इसराइली जमीनी सेना लेबनान के अंदर और आगे बढ़ रही है। वह रणनीतिक इलाकों पर कब्जा और सीमावर्ती बस्तियों को सुरक्षित करना चाहती है। आयतुल्लाह अली खामेनी की मौत के बाद से ही पूरे क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इसराइल के हमलों के जवाब में ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलें दागी है। यरूशलेम और उसके आसपास के इलाकों में सायरन बज उठे। लोगों को तुरंत बम शेल्टर में जाने की अगली सूचना तक वहीं रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसराइली सेना यानी आईडीएफ ने यह कहा है कि वह मिसाइलों को हवा में ही रोकने की कोशिश कर रही है। आज यरूशलेम पर यह दूसरा बड़ा हमला है। सेंट्रल इसराइल में भी लगातार चेतावनी जारी है। इस बीच सऊदी अरब की राजधानी रियाद से बड़ी खबर आई है। अमेरिकी दूतावास पर 2 ड्रोन से हमला किया गया है। हालांकि नुकसान सीमित बताया जा रहा है, लेकिन इस हमले का शक सीधे ईरान पर जताया जा रहा है। इस घटना के बाद अमेरिका की भूमिका और ज्यादा आक्रामक हो सकती है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि ब्रिटिश बेस के इस्तेमाल की अनुमति देने में देरी हो गई, जिससे ऑपरेशन प्रभावित हुआ। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चेतावनी दी है कि ईरान के खिलाफ सबसे कठिन प्रहार अभी बाकी है। ईरान में हालात बेहद गंभीर है। ईरान रेड क्रिसेंट सोसाइटी के अनुसार अब तक 787 लोगों की मौत हो चुकी है। यूएस आधारित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स ईरान का दावा है कि 742 आम नागरिक मारे गए हैं, जिसमें 176 बच्चे शामिल हैं। ईरानी संसद की हेल्थ कमीशन सदस्य फातमे मोहम्मद बेगी ने कहा कि 9 अस्पतालों को निशाना बनाया गया। हालांकि इस्राएली सेना ने तेहरान के गांधी अस्पताल पर हमले से इनकार किया है। आईडीएफ का कहना है कि अस्पताल को जानबूझकर टारगेट नहीं किया गया। ईरान का विदेश मंत्रालय इस दावे को खारिज कर रहा है। इस युद्ध का असर अब पूरी दुनिया पर दिखाई दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतें मंगलवार को 30% तक बढ़ गई। सोमवार को इसमें 50% तक उछाल देखा गया था। कतर एनर्जी ने सैन्य हमलों के बाद उत्पादन रोक दिया है। यह वैश्विक गैस सप्लाई का लगभग 5वां हिस्सा है। ओमान के दुक्म पोर्ट पर भी ड्रोन हमले हुए हैं, जिससे ईंधन टैंकों को नुकसान पहुंचा है। ब्रिटेन जैसे देशों के लिए स्थिति गंभीर है, क्योंकि वहां गैस का भंडार 30% से भी कम बचा है। तेहरान से लेकर यरूशलेम तक युद्ध की आग फैल चुकी है। सायरन धमाके और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि क्या यह संघर्ष सीमित रहेगा या बड़े वैश्विक टकराव का रूप लेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।